नरपत नगर में वक्फ सुधार जनजागरण अभियान के तहत अल्पसंख्यक संवाद सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। यह सभा नगर पंचायत नरपत नगर दूधावाला में हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य वक्फ बिल पर जागरूकता फैलाना था। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल और भाजपा के जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार उपस्थित थे। नगर पंचायत अध्यक्ष खालिद अली ने उनका फूल मालाओं, फूलों की बारिश, ढोल नगाड़ों और बुके से जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार ने वक्फ संशोधन बिल को गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि पहले वक्फ की जमीनें कुछ लोगों के हाथों में रहती थीं और वे उन्हें औने पौने दामों पर किराए पर देते थे। सूर्य प्रकाश पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास चाहती है, जबकि विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और मुसलमानों को किसी भी तरह की अफवाहों से बचना चाहिए। उन्होंने पिछली सरकारों पर मुसलमानों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि मुलायम सिंह के जय जवान, जय किसान, जय मुसलमान के नारे के बावजूद मुसलमानों को कोई सुविधा नहीं मिली। उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्फ की जमीन का पहले सर्वे कराया जाएगा, उसके बाद ही उसे वक्फ किया जाएगा और कलेक्टर उसकी निगरानी करेंगे, जिससे मुसलमानों को इस जमीन से लाभ मिलेगा। चेयरमैन खालिद अली ने कहा कि उनकी नगर पंचायत में भाजपा को उतना वोट कभी नहीं मिला जितना उनके पार्टी में शामिल होने के बाद मिला है। उन्होंने देश से मोहब्बत को लेकर कहा कि ये उनकी शरीयत में लिखा है कि मुसलमान को अपने मुल्क से मोहब्बत करनी चाहिए और ऐसा न करने वाले का ईमान कमजोर होता है। उन्होंने नगर में गलत तरीके से काटे जा रहे आवासों का मुद्दा भी उठाया और पात्र लोगों को आवास देने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मुखालफत वे लोग कर रहे हैं जिनके बूथ से भाजपा को सिर्फ 13 वोट मिले थे। इस अवसर पर सुनीता सैनी, सदस्य महिला आयोग, एडवोकेट मोहम्मद आसिफ, डोली रंधावा, अमृता रंधावा, महेंद्र सैनी, महेश कुमार मौर्य, देवेंद्र सिंह, मुकुट लाल, उदय वीर, शैलेंद्र कुमार चंद्र, अरमान अली, मोहम्मद जिलानी, रियासत अली, मोहम्मद सिराज, जफर अली, नफीस अहमद, जाकिर अली, विनोद पाल, ऋषभ सिंह आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मैं सुनीता सैनी जी बुका देकर स्वागत करें। मैं कहूँगा हमारे प्रदेश में एक बार सब लोग ताली बजाते रहे। वो वास्तव में उन गरीब मुसलमानों के लिए, उन गरीब महिलाओं के लिए, उन गरीब लोगों के लिए संशोधन किया गया है। पहले हम देखते थे हिलाते हिमालय को जवानी इसको कहते हैं, चटकाते चट्टानों को जवानी इसको कहते हैं, वो बिठाते जुल्म को जवानी इसको कहते हैं। हमारे युवा अध्यक्ष, बड़ी खुशी की बात है, वो बड़ा अच्छा व्यवहार है, वो बहुत, मेरे तो इनके वालिद साहब से बड़े अच्छे ताल्लुक थे। जब वो विधायक रहते थे मेरा अच्छा मामला रहा उनसे। और भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारे सूरज पाल साहब ने बात कही थी कि हम जब से बाहर लड़ाते थे तो मुसलमान वोट नहीं देते थे। मैं तो आप जनता का शुक्रिया अदा करता हूं कि बैठे हैं कान में विकटलाल जी, 200 सवा 200 वोटों से ज्यादा इस गांव में वोट नहीं मिलते थे भाजपा को। और जब मैंने भाजपा में ऐलान करा तो इसी नरपत नगर सरजमी पे 1350 वोट भाजपा, किसी मुस्लिम एरिया से इतना वोट नहीं पड़ा। ये अब मैं अपने ऊपर फख्र करता हूं और मैं आप जनता के ऊपर फख्र करता हूं कि जनता ने मेरी एक आवाज पर और इतना वोट भाजपा को दिया कि जब से देश आजाद हुआ और अब तक कभी इतना वोट भाजपा को नहीं मिला। रही बात हमारे इस वतन से मोहब्बत करने वाली, ये हमारी शरीयत में लिखा है, अगर हम इस देश से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम ईमान से कमजोर होंगे। हमें सभी को इस देश से मोहब्बत करनी है। क्यों कि जब हम इस देश से मोहब्बत करेंगे, हम यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े, और हमने इससे मोहब्बत नहीं करी तो हमारा ईमान अधूरा रह जाएगा। 2000 आवासों की बात, अध्यक्ष जी, काफी आवास हमारे काट दिए गए हैं और कुछ यहाँ की साजिश है। मैं उन साजिश का शिकार नहीं होना चाहता। जरा इस नगर पंचायत पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। और जो साजिश हमारे लिए चल रही है
तो साजिश क्या है, जो साजिश रचने वाले हैं उनके बूथ से 13 वोट मिले हैं और वो हमारे खिलाफ तरह तरह की साजिश रच रहे हैं। जरा इस चीज पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 1310 आवास या ऑनलाइन हुए और मुश्किल से 100 आवास रखे सब पार्टी। अब दोबारा जांच के लिए मैंने कहा है, थोड़ा इस चीज पे भी आप लोग ध्यान दें। यहाँ बैठा था मैंने कि कम से कम उतनी मिल जाए कि जितना % हमने वोट दिया है, इतना % हमें आवासी मिल जाए।